देखो आज पढ़ा कौन पढ़ा इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस कौन पढ़ा इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस equilibrium of concurrent forces. What is equilibrium of concurrent forces? देखो तीनटा फोर्स थिला एठे F1 फोर्स एक्ट करथला एठे F2 फोर्स एक्ट करथला एठे F3 फोर्स एक्ट करथला तीनटा जाको फोर्स गोटे पॉइंट एक्ट करथला से पॉइंट हला O बुझेला इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस कहले कोन ना एडे दीटा वर्ड अछि इक्विलिब्रियम कहले नेट फोर्स 0 कंकरेंट कहले गोटे पॉइंट रे जदि एक्ट करथले त कोन कोन के कंकरेंट बुझेला ताहले what is equilibrium of concurrent forces na if number of forces are acting at a point and their sum is 0 then it is called as equilibrium of concurrent forces बुझेला कोन कहले ना if number of forces are acting at a point and their sum is 0 then the forces are called as equilibrium of concurrent forces से फोर्सेस को हम कोन कहते इक्विलिब्रियम ऑफ concurrent forces हम पाखरे तीनटा फोर्स थिला let there are three forces F1 F2 and F3 are acting at point O समान को पॉइंट रे एक्ट करथले O पॉइंट रे एक्ट करथले बुझेला ताहले आगा में एई दिटा फोर्स देखिबा बुझेला let there are three forces F1 F2 and F3 are acting at point O O point रे एक्ट करथले O point बुझेला now consider F1 and F2 जदि F1 और F2 को हम कंसीडर करिबा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ सेमानकर रिजल्टेंटा की हो R हो ओना नै को कि हो ना नै ताले अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ parallelogram law R force is equal to F1 plus F2 R force टा के तो F1 plus F2 बुझेला किंतु R force और F3 force opposite अछंती but R force is equal to minus of F3 force R जगह रे केते रखिबा F1 plus F2 is equal to केते गला minus of F3 ताले हम लिख पर F1 plus F2 plus F3 is equal to 0 F1 plus F2 plus F3 is equal to 0 this is called as equilibrium of concurrent forces बुझेला या कोन कोनती equilibrium of concurrent forces जदि कोन है देखो ना sum of the forces is equal to 0 and the forces are acting at a point then it is called as equilibrium of concurrent forces ता कोन कहते equilibrium of concurrent forces बुझियला हबो कर दे नेक्स्ट देखिए हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना apparent weight
apparent weight कहले कोन ना जदी गोटे लोकटे लिफ्ट रे अछि लिफ्ट रा ऊपर को जाए तळकू खसे किंबा लिफ्ट रा दरकार पड़ले भी मझरे रेस्ट कंडीशन रे रहि जाए बुझियला ताहले मनुष्य को निजर वेट रे परिवर्तन हला परी फील हुए ऊपर को गला बेले किछि फील हुए तळकू आसला बेले किछि फील हुए मन कर से रेस्ट कंडीशन रे रहि जाई ताको किछि फील हुए बुझियला ए जिंस को हम कहते अपरेंट वेट बुझियला तो व्हाट इज अपरेंट वेट ना इफ ए मैन इज प्लेस्ड इनसाइड ए लिफ्ट and the lift is moving upward and downward with a constant acceleration then the man feels there is a change in its weight this change in weight is called as apparent weight ता हम कहते apparent weight बोली हमें कोई थाते क्लियर ना नहीं हबो तो what is apparent weight ना if a man is placed inside a lift and the lift is moving upward and downward with a constant acceleration then the man feels there is a change in its weight okay this change in weight is called as कौन ता हम कहते apparent weight बोले हम कहते apparent weight बोले हम कहते बुझला सपोज एटा हला गोटे लिफ्ट ए लिफ्ट भीतर गोटे लोक अछि ए लोकर मास हला m ओके ताले लिफ्ट रो कोन केस पॉसिबल लिफ्ट ऊपर को जाय पारे तळ को जाय पारे आउ रेस्ट कंडीशन रे भी रह पारे बुझला ताले देखिबे हमें प्रत्येक केस रे केते होजी बुझला एटा ला कोन ना लेट अस कंसीडर a lift and a man of mass m is placed inside the lift so its weight is acting vertically downward weight टा कोड पास करिवो vertically downward w is equal to mg and normal reaction is acting what is perpendicular to the surface what is बुझियला ना बुझियला नहीं ताले तीनटा केस हो केस 1 lift moving downward lift को आड़ को मूव करछि डाउनवर्ड मूव करछि ताल देखो एटा हला लिफ्ट एटा ओटे लोक अछि बुझियला लिफ्ट ता ए एक्सेलरेशन रे डाउनवर्ड डायरेक्शन रे मूव करछि बुझियला ताले weight of the body is always acting vertically downward w is equal to mg जदि लिफ्ट ता तळ को मूव करछि inertia force ता कड को पड़िबो ऊपर को पड़िबो then normal reaction is acting upward r normal reaction is acting पड़े upward बुझियला से normal reaction ता केते r केते हला r एबे हमें सॉल्व करबा नाउ upward force is equal to downward force upward force हला r plus inertia force is equal to w
ताले r प्लस इनर्शिया फोर्स हला ma weight is equal to केते mg ताले दिस implies r is equal to mg minus ma so r is equal to mg minus a ताले मनुष्यर वेट टा जति थिला ता थारु अल्प वेट फील हो कारण एठे केते कमी जाउची ma कमी जाउची वेट इनिशियली केते थिला mg बुझेला ना बुझेला नाही तेनु करी जदी गोटे लिफ्ट टे तळकु खसुदा है ताले मनुष्य को फील हुए निजर वेट थारु अल्प वेट बुझेला सो द मैन feels less than its own weight निजर वेट थारु से अल्प वेट फील करू बुझेला सेकंड केस लिफ्ट मूविंग अपवर्ड केस 2 लिफ्ट मूविंग व्हाट है अपवर्ड एडा हला गोटे लिफ्ट रो गोटे बॉडी थिला बॉडी रो मास हला m ताले वेट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ताले एक्सेलरेशन क्वाड को होची अपवर्ड तो नॉर्मल रिएक्शन क्वाड सब बड़ा एक्ट करे परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो फ्री बॉडी डायग्राम रे पढाई देली कि बॉडी रो एक्सेलरेशन जोड़ हे थाए इनर्शिया फोर्स तार अपोजिट दिग रे काम करे ताले इनर्शिया फोर्स ता क्वाड को पडियो मते को तळ को पडियो ताले एबे अपवर्ड फोर्स is equal to downward force upward force हला r downward force हला w plus fi बुझियला एबे r is equal to inertia force हला ma weight होला कते mg ताले r is equal to m को जदी कॉमन आनिबा a plus g हबो ना बुझियला नाही तेनु करी मनुष्य को निजर वेट थारु अधिका वेट फील हबो बुझियला मनुष्य को निजर वेट थारु कोन अधिका वेट फील हबो बुझियला ना बुझियला नाही एटे mg सहित ma मिसी गला तेनु करी मनुष्यर वेट थिला mg ता सहित पुनी r गला केते ma तेनु करी निजर वेट थारु अधिका वेट फील हबो एटे मनुष्यर वेट थिला mg किंतु ma कमी गला तेनु करी मनुष्यर वेट थारु अल्प वेट फील हबो बुझेला सो द मैन feels more than its own weight निजर वेट थारु अधिक वेट फील हो बुझेला केस 3 लिफ्ट is moving with constant speed लिफ्ट रा मन करो कांस्टेंट स्पीड रे मूव करछि जदी लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड रे मूव करछि कोन हो तामाने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 तामाने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 ताले ए भितर कोन थिला मैन ले थिला जदी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 ताले वेट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस r बुझियला जदी r is equal to w एटी upward force is equal to downward force now upward force is equal to downward force तामाने r is equal to केते हिजो mg r is equal to केते हिजो mg तामाने द मैन feels its own weight that means there is no change in its weight okay so the man feels no change in its weight तार वेट रे कोनसे परिवर्तन होला बोली मनुष्य को फील हबो नाही क्लियर समझते करो नेक्स्ट देखिए पुली कांसेप्ट एटा हला गोटे पुली बुझियला पुलीटा देखियो कोइ भलिया या को हमें कोड यूज करंती ना आगुर जो पट्टकरा यूज होतला
देखो गोटे साइड रे एभा आमे दंडी कहता को एमती की धरती गोटे साइड रे वेट पकांती आ गोटे साइड रे परिया पकांती हां है किलो पोला रो एटा को दंडी कहती दंडी को धरते बुझे ना तो धन्य एठी वेट लागि जे m1 एठी वेट लागि जे m2 बुझे ना मने करो m1 इज ग्रेटर देन m2 m1 इज ग्रेटर देन m2 बुझेला सो या को हमें सॉल्व करबा एही टेंशन केते पड़ुजी देखिबा एक्सेलरेशन केते आठ पड़ुजी देखिबा बुझेला तो लेट अस consider a pulley which contains two masses m1 and m2 ये कितना मास कंटेन करछि दुटा मास m1 और m2 such that m1 greater than m2 greater than m2 बुझेला now we have to find out the tension and acceleration कौन फाइंड आउट करिबा टेंशन और एक्सेलरेशन ओके ताहले बे फ्री बॉडी डायग्राम रो नबा फ्री बॉडी डायग्राम 1 फर्स्ट बॉडी रो फ्री बॉडी डायग्राम करिबा ये हला m1 बॉडी ओके देखो फर्स्ट बॉडी रो फ्री बॉडी डायग्राम करिबा ये हला फर्स्ट बॉडी weight of the body is always acting vertically downward w is equal to mc जेहेतु यार मासटा अधिक ये तळकु आसीबो इनर्शिया फोर्सटा सब कुआडा पड़े थाए बॉडी रो मोशन जो बडा है तार ऑपोजिट दिगरे पड़े थाए दौड़ी रे सब बडा कोन पड़े टेंशन पड़े बुझिया यदि दौड़ी चेंज हो टेंशन भी चेंज एठे सेम दौड़ी तो सेम टेंशन बुझिया एबे बैलेंस करो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स ताले t प्लस f5 इज इक्वल टू w ताले इनर्शिया फोर्स केते कर देनी मास इनटू एक्सेलरेशन तेनो पर m1a दिस इज इक्वल टू m1g ताले t इज इक्वल टू m1g माइनस m1a कार किछ असुविधा लागि कार किछ असुविधा हला समस्त बुझि पारलो एबे सेकंड बॉडी रो फ्री बॉडी डायग्राम करिया फ्री बॉडी डायग्राम 2 ये हला बॉडी 2 यार मास हला m2 ताले weight of the body is always acting vertically downward mg अच्छा जेतबळे आमे ए भलिया टाणुतले ये तळकु खसी आसे तो ये ऊपर को जाउतला ताहाले एजे कोन आक्ट करे टेंशन बॉडी रो एक्सेलरेशन होची ऊपर को यदि एक्सेलरेशन होची ऊपर को इनर्शिया फोर्स को पड़ो तळकु पड़ो हां ना नहीं एबे बैलेंस करो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स t इज इक्वल टू इनर्शिया फोर्स प्लस w ताहाले ये वाला t इज इक्वल टू इनर्शिया फोर्स है m2a प्लस m2g ये ला इक्वेशन 2 बुझेला ना बुझेला नहीं एबे दिते दा को इक्वेशन को देखिबा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें देखिले कोन ना m1g माइनस m1a इज इक्वल टू m2a प्लस m2g ताहले एबे एटा को एक कोड पानी पकेबा m1g माइनस m2g m2a प्लस m1a ताहले एही जति हम g कॉमन आनी पकेबा m1 माइनस m2 हबो एटा जति a को कॉमन आनी पकेबा m1 प्लस m2 हबो ताहले a इज इक्वल टू केता हबो m1 माइनस m2 by m1 plus m2 whole into g तो हम पाई गले एक्सेलरेशन कोन पाई गले एक्सेलरेशन हम पाई गले क्लियर ना बुझियला नहीं तो एक्सेलरेशन रो फार्मूला हला बड़ मास माइनस सानो मास बाय टोटल मास इनटू g बड़ मास माइनस सानो मास बाय टोटल मास इनटू g बुझियला एबे टेंशन काढिबा नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 1 ने पका चाहे 2 रे पका वैल्यू मिल जिवो t is equal to
m1 g माइनस m1 ए जगह केते पकेबा m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इनटू g एबे एडी एलसीएम केते आछो मते को m1 प्लस m2 देखो m1 प्लस m2 ताले एजे केते जो m1 जदी हेला एटा केते हो m1 प्लस m2 होल इनटू g है जो माइनस m1 into m1 minus m2 whole into g हबो एबे ब्रैकेट खोलो ब्रैकेट खोलला परे m1 स्क्वायर सबुडी g अछि देखो m1 स्क्वायर हे जिवो प्लस m1 into m2 हे जिवो बुझेला ए जो माइनस m1 स्क्वायर वो माइनस m1 स्क्वायर प्लस m1 into m2 4 into g divided by m1 plus m2 एडी देखो m1 स्क्वायर गोटी होला ताले ये होला 2 m1 m2 by m1 plus m2 into g m1 plus m2 into g बुझियला तेन करे हम टेंशन केते पाइले 2 times of m1 into m2 by m1 plus m2 whole into g 2 times of m1 plus m2 whole into g 2 times of m1 plus m2 whole into g बुझियाला समस्त क्लियर करो